रामायण के मेकर ने कॉमिक बुक बनाया जिसे देखने के बाद काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कॉमिक बुक में मूवी के कैरेक्टर के थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है कि कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाला है, उनका लुक और उनका कॉस्ट्यूम वो भी हमें देखने को मिलने वाला है। मूवी का थीम कैसा होगा उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया देखने को मिलने वाला है और मूवी के थोड़ा बहुत स्टोरी के पिक भी देखने को मिलने वाला है। तो इन सब चीजों पर एक एक कर बात करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले रामायण के इंट्रोडक्शन वीडियो में ब्लू कलर का श्री राम को प्रेजेंट किया गया था और रेड कलर के रावण को जो सिंबॉलिक करता है गुड वर्सेस बैड को, और यही सेम चीज हमें कॉमिक बुक में देखने को मिलने वाला है। और इस पेज में रणबीर कपूर एज ए राम देखने को मिलेंगे और पूरे अयोध्या नगरी देखने को मिलेंगे जो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस पेज में हमें बताया गया है कि रामायण क्या है, रामायण हमें क्या सिखाता है, आज के टाइम पर रामायण इतना रेलेवेंट क्यों है। तो सबसे पहले रामायण क्या है। रामायण दुनिया के सबसे महान कहानियों में से एक है। यह कहानी 500 सालों से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को बताया और सुनाया जा रहा है और दुनिया भर के लोग रामायण के जनरी से इंस्पायर्ड होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कि रामायण हमें क्या सिखाता है, तो रामायण एक कहानी नहीं है बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब है। जैसे हम सही काम कैसे करें, मुश्किल रास्ता पर सही फैसला कैसे लें और अपने जिद और इच्छा के बीच में बैलेंस कैसे बनाए और प्यार वफादारी और सेक्रीफाइस से एक बेहतर इंसान कैसे बने। और तीसरा क्वेश्चन कि रामायण इतना आज रेलेवेंट क्यों है, तो जो कहानी महान होता है वह कहानी कभी पुराना नहीं होता है और रामायण भी उसी में से एक है जिसका सीख हर इंसान से जुड़ा रहता है, चाहे वो किसी देश या जगह का क्यों ना हो। इसलिए आज रामायण इतना इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट है जितना पहले था। और यही कॉमिक बुक रामायण के शानदार दुनिया का इंट्रोडक्शन देती है। और नेक्स्ट पेज में द हिंदू ट्रेवलर के बारे में बताया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव हिंदू धर्म के 3 मेन देवता है लोग, और यही तीनों मिलकर सृष्टि को बनाए चलाए और जरूरत पड़ने पर उसको नष्ट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले भगवान विष्णु के बारे में बताया जाता है जो इस यूनिवर्स के रक्षा और पालन करते हैं। और जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान विष्णु अवतार लेकर धरती पर जन्म लेते हैं और धर्म को रक्षा करते हैं। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार है और यहाँ पर भगवान विष्णु के 4 हाथ में वस्तु है और उसका मतलब भी बताया गया है। जैसे शंख यह पवित्र ओम के ध्वनि के प्रतीक है और चक्र यह समय के चक्र को दिखाता है और गादा शक्ति का प्रतीक है और कमल पवित्रता का प्रतीक है। और भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र और सारण धनुष भी शामिल है। सुदर्शन चक्र निशाना को मारकर विष्णु जी के पास वापस आ जाता है और सारण धनुष इतना शक्तिशाली है कि इसे भगवान विष्णु या उनके अवतार ही पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर भगवान विष्णु के कंप्लीट लुक देखने को मिलने वाला है और जो कोई और नहीं रणबीर कपूर प्ले करने वाले हैं। यानी रामायण मूवी में रणबीर कपूर 3 रोल को प्ले करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले श्री राम का, दूसरे परशुराम और तीसरे भगवान विष्णु के। और यहाँ पर भगवान परशुराम के बारे में बताया जाता है कि परशुराम भगवान विष्णु के 6वां अवतार है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ने के बाद गुस्सा में श्री राम के पास आए और उनको जब पता चला कि श्री राम भगवान भी विष्णु के अवतार हैं, तब उनका गुस्सा शांत हो गया। वह अपना विष्णु धनुष श्री राम को भी दे दी और वहां से चले गए। और यही सीन हमें एक फोटो में देखने को मिलता है जिसमें परशुराम अपने सारण धनुष को दे रहे हैं। और राम क्लिप्स में एक छोटा सा सीन देखने को मिलता है कि महाराज दशरथ अपने 4 पुत्र के शादी कराकर मिथिला से वापस लौट रहे हैं। तब रास्ते में भगवान परशुराम के आगमन होता है और उनके श्री राम के एक साथ हिस्टोरिकल कंफर्मेशन देखने को मिलता है। और यह वर्जन वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग है। पर ज्यादा कर हमने यह देखा है कि परशुराम जी सीता जी के स्वयंवर के टाइम ही आते हैं, लेकिन यह प्रश्न तुलसीदास के रामचरितमानस में ही मिलता है। और अब ब्रह्मा जी के बारे में बताया जाता है कि वह पूरे यूनिवर्स के मौजूदा हर चीज के क्रिएटर है। उनका 4 सर है, उनके चारों दिशा में देखते हैं। और यहाँ पर हमें ब्रह्मा जी के 4 हाथ में वस्तु रहता है और यहाँ पर बताया जाता है जैसे कमल क्रिएटर का प्रतीक है, पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है और माला यह समय के भरे ग्रह को दिखाता है और कमंडल यह ब्रह्मांड के दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। और ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है उसके बारे में बताया जाता है। सबसे पहले भगवान वर्मा ने वाल्मीकि के दिव्य दृष्टि के वरदान दिए थे जिससे उन्होंने रामायण की रचना की। और दूसरा लंका के राजा रावण को वरदान दिए कि उन्हें देवता, राक्षस और आत्मा नहीं मार सकती। और इसी वरदान से रामायण के आगे की कहानी शुरू होता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान वर्मा ने हिंदू धर्म के बहुत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र को बनाए हैं। ब्रह्मास्त्र बहुत शक्तिशाली और सही निशाना लगाने वाला अस्त्र है। इसे खास पावर से ही चलाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल एक व्यक्ति एक बार में सही काम के लिए ही कर सकता है। श्री राम उन गिने चुने लोगों में से थे जो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर सकते थे। और अब शिव जी के बारे में बताया जाता है कि भगवान शिव दुनिया की बुराई को अंत करते हैं और नए रास्ता को बनाते हैं। भगवान शिव एक तपस्वी है, वो अपने गले में सांप धारण करते हैं। उनके जटा में चंदा और माँ गंगा निवास करती है। और भगवान शिव के पावरफुल वेपन त्रिशूल के बारे में बताया जाता है और इसमें 3 नौ के क्रिएशन, प्रियकेशन और डिक्रेशन को
को दिखाता है। उनके पास एक डमरू भी है जो ध्वनि के क्रिएशन को दिखाता है। भगवान शिव के माथे पर तीसरा आंख है जो विनाश के साथ साथ नए ऊर्जा का प्रतीक है। और अब उन वरदान के बारे में बताया जाता है कि भगवान विष्णु बहुत शक्तिशाली, भोले और दयालु है। इसी चलते भक्तों को वरदान देते हैं क्योंकि उनके लोगों के अच्छाई पर भरोसा होता है। और उनके भक्तों में से सबसे बड़ा भक्त था वो था रावण। उसके भक्ति को देखकर भगवान शिव ने रावण को चंद्रवत नाम के बहुत शक्तिशाली, कभी ना टूटने वाले तलवार दे दिए। इस तलवार का शेप आधे चांद जैसा है और इसी चंद्रवत तलवार से रावण और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। और फिर नेक्स्ट पेज में मैप के थ्रू रामायण के 7 इम्पोर्टेंट लोकेशन के बारे में बताया जाता है और साइड में उसका डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है। जैसे अयोध्या में श्री राम के जन्म भूमि मिथिला में जहाँ सीता महाराज दशरथ को मिली थी और यहीं पर हमें राम जी और सीता जी के शादी हुआ था। चित्रकूट जहाँ पर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के दिन बिताए थे और यहीं पर भरत जी आए थे श्री राम से मिलने। दंडक वन जहाँ पर राक्षस के साथ साथ तपस्वी लोग भी रहते थे। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के समय में यही पंचवटी में रहते थे। जन स्थान जहाँ पर लक्ष्मण जी सेल्फ डिफेंस में सुपनेखिया को नाक को काटे थे और यहीं पर श्री राम जी रावण के दोनों भाई खर और दूषण उनके 14,000 राक्षस को यहीं पर हराए थे। पंचवटी जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था और लास्ट लंका जहाँ पर रावण के घर था और यहीं पर राम जी ने रावण के वध किए थे। और अब राम जी के जन्म भूमि अयोध्या को दिखाया जाता है कि जहाँ के राजा महाराज दशरथ थे। और उसके बाद अयोध्या फैमिली देखने को मिलता है। महाराज दशरथ के 3 रानी थी जिसमें सबसे पहली थी कौशल्या जिनसे हुए राम और उनके पत्नी थी सीता और दूसरी थी सुमित्रा जिसे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हुए। लक्ष्मण जी के पत्नी थी उर्मिला और शत्रुघ्न भगवान के पत्नी थी श्रुतकीर्ति और तीसरी रानी थी कैकेयी जिनसे भरत हुए और उनके पत्नी के नाम था मांडवी। और अब रणबीर कपूर के एज ए राम इंट्रोडक्शन किया जाता और उसके बाद श्री राम के कैरेक्टर के थोड़ा बहुत बताया जाता है। श्री राम हमेशा अपने सच्चाई और कर्तव्य को पालन करते हैं। वो हर सिचुएशन के सही फैसला लेते हैं चाहे वो कितने ही कष्ट में क्यों ना हो। श्री राम एक महान योद्धा और बहुत कुशल धनुधारी थे। वो कई दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते थे जैसे धर्म चक्र, विष्णु चक्र और सबसे शक्तिशाली वर्दमास्त्र अस्त्र। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। उनका स्वभाव बहुत दयालु और शांत था और इसीलिए उनसे सब कोई प्यार करता था और उनको राजा दशरथ के उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन राजा दशरथ के पत्नी कैकेयी ने याद दिलाया कि उनके 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ने उन वरदान में मांगा कि उनके बेटे भरत के अयोध्या के अगला राजा बनाए और श्री राम के 14 साल का वनवास भेजा जाए। और श्री राम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता के वचन को निभाया और अपने पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। वनवास के 14 साल में कई राक्षस के वध किए, वो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया और कई सारे सच्चे मित्र को बनाए। और इन सब घटना से श्री राम के साहस, कठिन और धैर्य के बारे में पता चलता है। इसके बाद शाही पल भी माँ सीता का इंट्रोडक्शन कराया जाता है जिसमें हमें सीता जी के बारे में बताया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि सीता जी का जन्म एक दिव्य था। उनका जन्म किसी इंसान से नहीं, उनको भूमि देवी के पुत्री को माना जाता है। राजा जनक को हल चलाते हुए उनको एक बच्चे मिली थी और उस बच्चे को उन्होंने गोद ले लिया और उनका नाम रखी सीता। और सीता का मतलब होता है कि हल से बना हुआ रेखा। माता सीता बहुत बहादुर थी। वो अपने मर्जी से महल के सुख सुविधा को त्याग कर श्री राम जी के साथ 14 साल के वनवास को चुना और जबकि उनके लिए जाना जरूरी नहीं था। और इसके आगे के कमिंग बुक के स्टोरी को तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।